नमस्कार, मैं हूं फरीद। आप देख रहे हैं हैशटैग भारत का खास प्रोग्राम रेस 22। रेस 22 की टीम पहुंची है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ में कुंडा, वही कुंडा जहां के राजा हैं राजा भैया। 30 साल से यहां पे राजा भैया चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक राजा भैया यहां पर हैं वो चुनाव जीतते रहेंगे, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। फिलहाल यहाँ पर क्या सियासी बिसात है, क्योंकि सियासत और रियासत उत्तर प्रदेश में एक सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं और राजा भैया उसी का एक किरदार है। तो हम राजा भैया के क्षेत्र कुंडा में हैं और लोगों से बात करके जानेंगे क्या यहाँ पर सियासी माहौल है। एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरा नाम है पूजा तिवारी। जी हाँ पूजा जी, 27 तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं और वोट डालने से पहले आप किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हाँ, वोट करने के लिए इन चीज़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी लीडर हो अपनी रॉयल्टी, अपना फोकस, इस चीज़ को मेंटेन करके एकदम अपने बंगले के अंदर क्लोज हो जाए, ऐसे लीडर को हम लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, कोई भी पब्लिक में प्रॉब्लम है, लोग लीडर से मिल नहीं सकते। इट इज़ बहुत मुश्किल हो जाता है लीडर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना। और एक ऐसा लीडर जो गुंडागर्दी को बढ़ावा दे, मीन्स मिडिल क्लास लोग टॉर्चर हो रहे हैं और क्रिमिनल लोग हाई प्रोफाइल हो रहे हैं, बैंक लॉज रख रहे हैं, कार रख रहे हैं और मिडिल क्लास का हैरिसमेंट हो रहा है। मिडिल क्लास ब्यूटीफुल लड़कियां मरने के लिए मजबूर हो रही हैं, इतना उन गुंडा राज। ऐसे मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे लीडर को बिल्कुल मत चॉइस करो जो लौंडे लफाड़िया प्रवृत्ति का हो और जो आपकी बेटी बहनों को मरने के लिए मजबूर कर दे, या रेप के बाद बोला जाए मन था तो हो गया कर लिया। ऐसे लीडर को बिल्कुल चॉइस मत करो कि तुम्हारी बहन बेटियां अपनी ज़िंदगी खो दें, लड़कियां आराम से पढ़ सकें, कॉलेज अटेंड कर सकें, अपने गोल को पा सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अपने लीडर हमारे कुंडा क्षेत्र से राजा भैया हैं और भी बहुत से लीडर यहाँ ट्राई करते हैं, वो करते हैं। तो राजा भैया को लेके एक बहुत खास इंटरव्यू में बात बोली जाती है, जैसे कि आपके यहाँ जनता दरबार लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टर्स कभी इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि राजा भैया हर गरीब की शादी में शामिल होते हैं, हर गरीब की शादी में इकोनॉमिक हेल्प करते हैं। राजा भैया गरीबों के जीने का सहारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के घर में बहू बेटी टॉर्चर हो रही, राजा भैया उस चीज़ को तुरंत टैकल करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं होने देते। राजा भैया के ऊपर कहा जाता है कि वो बाहुबली नेता है, ये भी कहा जाता है कि वो मगरमच्छ पालते हैं। ये सब कैसे देखती हैं आप? एक चीज़ होती है कि जो लोग गलत हैं या जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए आपकी नज़र सख्त नहीं होगी तो लोग जी कैसे पाएंगे? उसको आप चाहे जितना भी गलत कर दीजिए। यही चीज़ गलत है तो पुलिस प्रशासन बना हुआ है और जेल क्यों बनी हुई है? इस बार कुंडा में क्या लगता है, वापसी होगी राजा भैया की या उनके जो विरोध में खड़े हैं गुलशन यादव, वो जीत कर आएंगे? देखिए, कोई लीडर ने जनता को इस तरह से नहीं पाला जैसे राजा भैया पाल रहे हैं। अपने बच्चे की तरह पूरे कुंडा को पाल रहे हैं एंड हर की लाइफ है। ठीक है, हर गरीब से गरीब सर उठा के बोलता है कि राजा भैया के रहते कोई कुछ नहीं मेरे साथ गलत कर सकता, लाइक अ गॉड। ओके, तो ये राजा भैया के बारे में बात कर रही थी, यूथ इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेराज नाम है। अच्छा मेराज, कुंडा में क्या माहौल है सियासत का? कुंडा में राजा भैया जीत रहे हैं 1.5 लाख वोट से। 1.5 लाख वोट से? यस। मार्जिन ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं हो, हर बार की तरह इस बार भी जीतेंगे 1.5 लाख के थे। मगर कुछ लोगों से हमने बात किया था तो वो कहते थे कि राजा भैया जब सपा के साथ थे तब वो इस तरीके की मार्जिन से जीतते थे। इस बार सपा ने खुद अपना कैंडिडेट उनके खिलाफ उतारा है। तो यहाँ जो कैंडिडेट है राजा भैया से अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे। राजा भैया काम भी किए हैं, शादी भी करवाते हैं, कोई दबंगा ही नहीं है यहाँ पे, सब सही है। राजा भैया अच्छा काम करते हैं। केंद्र में मतलब अखिलेश यादव आ रहे हैं, सरकार बन रही है उनकी, यहाँ राजा भैया हैं। महंगाई इतनी हो गई है समझ में नहीं आ रहा है, पेट्रोल 100 रुपये में हो गया है, बेरोजगारी है, कुछ हो नहीं रहा है इनकी सरकार में, योगी की सरकार में। चलिए एक साथी और इनसे बात कर लेते हैं। ये तो राजा भैया का गमछा है, क्या नाम है? दिलीप।
कुमार पटेल। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता हो या प्रेमी हो राजा भैया के? राजा भैया प्रेमी हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर तुम सपोर्ट कर रहे हो राजा भैया को? राजा भैया हमारे अच्छे हैं, यहाँ के गरीब लोग को सब सहायता करते हैं। हाँ, अच्छा कार्य करते हैं। चलिए बगल में दादा खड़े थे। लंबे समय से आप सियासत देख रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को देखा, कौन सबसे अच्छा लगा यहाँ पे? प्रताप बढ़िया राजा भैया 2 लाख वोट से निकली हैं। अच्छा, और जो उनके साथ में खड़े हैं गुलशन यादव? अब भाइयों के विषय में हम नहीं कह सके। हाँ। मेन चीज जौन चीज हमका जानकारी होकर बता दे। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, इधर बात करेंगे। यूथ है, इधर खड़ा हुआ है बाइक। क्या नाम भैया? जी वीरेंद्र पटेल। वीरेंद्र पटेल। अच्छा, पटेल जी, यहाँ पर कौन जीत रहा है दोबारा? यहाँ तो देखो हमारा यही विचार चल रहा है कि मतलब कि राजा भैया फिर से निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी चुनावी माहौल है, ऐसी कुछ नहीं है, मतलब कि टक्कर तो होते रहेंगे, बाकी यहाँ तो राजा भैया निकलेंगे। उनके साथ ही इस बार जो मतलब खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं गुलशन यादव, क्या माहौल है उनका? माहौल अच्छा है उनका भी, ऐसी बात नहीं है, अभी टक्कर में है फिलहाल। बाकी तो अब चुनावी माहौल है, जनता के मन में क्या है क्या नहीं है, बाकी वो। अच्छा, बात अगर करें उत्तर प्रदेश सरकार की, 5 साल योगी सरकार को देखा आपने, उससे पहले अखिलेश की सरकार को, दूसरी सरकारों को देखा, किसका बेहतर काम लगा? बेहतर तो देखो कुछ नहीं दिखा हमको, क्योंकि महंगाई सबको खा जा रही है, महंगाई पे विशेष ध्यान दे सरकार। बाकी तो जो आती है, कोई भी सरकार आती है, विकास की मुद्दे रखना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए जनता लड़ रही है। हमको पानी, बिजली, सड़क, यही सब की मुद्दे हैं। बाकी जॉब जैसे नौकरी, बेरोजगार घूम रहे हैं हम लोग, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई ऐसी जॉब के लिए न। अभी जो अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें, सेटिस्फाइड है या चेंजेस चाहते हैं, बदलाव? सर्टिफिकेट हम तो बदलाव चाहते हैं जी। चलिए, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार केसरवानी। अच्छा, केसरवानी जी, क्या माहौल है आपके यहाँ पर कुंडा में? कुंडा में हमारा व्यापार मंडल कुंडा जितना है, ये सब राजा भैया के साथ है, और था और रहेगा, दोनों चीज। अच्छा, अभी हम जब आपके क्षेत्र में एंट्री कर रहे थे तो कुछ लोग मिले जो लाल टोपी लगाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर ज्यादातर लोग डर के मारे राजा भैया के सपोर्ट में बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारे परसों हमारे लोग के साथ हादसा हुआ, यहाँ पे एक मिट्टी का काम करते हैं बवाली जी, यादव जी हैं, वो रात में आके कहते हैं, क्या नाम है या उनकी नाम ही बवाली नाम ही है। वो कहते हैं कि व्यापार मंडल कुंडा 10 तारीख के बाद यहाँ दिखाई नहीं देगा। हम आपके माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं, 10 तारीख नहीं, आने वाले 50 वर्षों तक ये सीट राजा भैया के लिए सुरक्षित है। हाँ, यहाँ से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। व्यापारिक मंडल को 2 चीज चाहिए, एक जो उसका है वो सुरक्षित रहे, और उसको सम्मान चाहिए। ये राजा भैया से बढ़कर कोई दे नहीं सकता। ये राजा भैया के प्रति इतना प्रेम क्यों? मतलब और क्या लोग यहाँ के लीडर काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, लीडर राजा भैया के नेतृत्व में ही काम करते हैं। अच्छा। लीडर यहाँ एक ही है, राजा भैया। जो बाकी लीडर है उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं, वो उन्हीं का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था, कौन है राजा भैया? राजा भैया हमारे मुखिया हैं, घर के हमारे मुखिया हैं। वो अखिलेश यादव को बता दीजिए कौन है। वो हमारे घर के मुखिया हैं। राजा भैया कुंडा के सम्मानित जनता के मुखिया हैं, यहाँ के 3.5 लाख वोटर के मुखिया हैं, कुंडा के, बाबागंज के, अब तो हम चायल में भी, गौरीगंज में भी, आपके नवाबगंज, फाफामऊ सीट पे, हर जगह राजा भैया का परिवार बड़ा हो रहा है। पार्टी भी चुनाव लड़ रही है जी, 18 सीटों पे लड़ रही है, 18 से 19 सीटों पे लड़ रही है, हर सीटों पे टक्कर दे रही है जनसत्ता, टक्कर दे रही है। यूथ है, यूथ की बहुत भूमिका होती है सरकार बनाने और गिराने में। किन मुद्दों पे आप वोट करोगे इस बार? मुद्दा ही बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य, इसी सब पे वोट करेंगे जी। और कुंडा का क्या हाल है? कुंडा का ठीक है जी, राजा भैया है। अच्छा, एक जो माहौल बनाया जाता है, राजा भैया बहुत दबंग है, बाहुबली है, उनके यहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये क्या है? आप मेरे साथ चलिए, जो है जहाँ बताते हैं मगरमच्छ है, वहाँ उनका मछली पालन है। चलिए, आपको आपके बराबर की मछली निकलवा के वहीं खिलाते हैं। हमारे बराबर की होगी तो हम राजा भैया जो कहते हैं बाहुबली, कुछ नहीं, मिल के अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है जी। दूसरी हम अगर बात करें यहाँ के मुद्दों की, क्या कुछ इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं जिसपे और काम होना चाहिए प्रतापगढ़ में, तुम्हारे कुंडा में? तो विकास होना चाहिए, और कोई विकास होना चाहिए, एजुकेशन के लिए कुछ संस्था होनी चाहिए, ये सब जो है। चाचा से बात कर लेते हैं। गले में सोने की चेन, चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल के पास राजा भैया, क्या कहेंगे? राजा भैया व्यापार मंडल, राजा भैया बहुत खुश रहता है, पूरा सुरक्षित है व्यापार मंडल राजा भैया से। राजा एक चीज हमने देखा, पूरे कुंडा में हमने राजा भैया की पार्टी के अलावा ना तो किसी का झंडा देखा, ना किसी का डंडा देखा, तो ये क्या, ये एक अलग माहौल है क्या?
मैंने सब रखो है ही नहीं है कोई, केवल राजा भैया के अलावा यहाँ मार्केट में कोई है ही नहीं। है नहीं यार, लगने नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगने आप देख लीजिए, कोई दबाव नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं। स्वेच्छा से सब लगा रहे हैं, अपने स्वेच्छा सब लगा रहे हैं। पूरा झंडा जितना आपको मार्केट में दिख रहा है, जितने सपोर्ट है सब स्वेच्छा से है। क्यों भैया, सब अपनी इच्छा से है? जी भैया, सब अपनी इच्छा से। हम लोग व्यापारी हैं यहाँ के, माननीय राजा भैया के लिए हम लोग एकदम तहे दिल से हैं, समझ लिए, तहे दिल से। अच्छा चलिए, ये तो एक सीट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रदेश सरकार की, क्योंकि भाई 18 सीटों पे लड़के चुनाव तो मतलब सरकार तो नहीं बनाई जा सकती है, तो आप भी जानते हैं। अगर सरकार की बात करें तो योगी जी या अखिलेश या फिर कोई अन्य? योगी जी। योगी जी। उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ एक है कि आज 5 सालों में गुंडागर्दी आप देख लीजिए समाप्त हो गई है। और हमारे हिंदू सम्राट हैं योगी जी, राम मंदिर से जुड़े हुए पूरा उन्होंने कार्य कराया योगी जी। विकास भी वो लगातार कराते रहे। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया योगी जी ने, हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया योगी जी ने। तो इन सब मुद्दों पे अच्छा, अगर व्यापारी है, कुछ व्यापारी ये भी कहते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लाइन से आ गए, जो इधर उधर फालतू पैसा 2 नंबर में जाता था वो 1 नंबर में अब सब होने लगा है। हाँ, संतुष्ट हैं। हाँ, नोटबंदी से संतुष्ट हैं। अच्छा। हाँ, और रोजगार की जब बात करें तो युवा, अभी आपके साथ ही कह रहे थे कुछ लोग कि नौकरी नहीं मिली, उससे परेशान। देखिए, जिसके अंदर जो है क्षमता होगी, टैलेंट है, उसको नौकरी मिल रही। जिसके अंदर टैलेंट नहीं, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। एनटीपीसी वाले लाठी खाए प्रयागराज में। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो बीएड बीटीसी करके गए वो खूब लाठियां खाए। 68,500 वाले, तो क्या ये बिना टैलेंट और डिग्री के चले गए थे नौकरी? ये तो उनके वो रिजल्ट कार्ड पे जो परसेंटेज होगा उस वो तो क्वालिफाइड थे, उनका कहना है हम क्वालिफाइड है तभी तो जो है दावा कर रहे हैं। हाँ, तो कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो है योगी जी सरकार बनेगी आने वाले समय में मिलेगा। चलिए, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं। इधर से भैया भी खड़े हैं, कैसे हैं? बढ़िया है भैया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, आपके कुंडा का क्या माहौल है सियासत? माहौल तो आप लोग से अच्छा कौन जानेगा, माहौल तो बढ़िया चल रहा है कुंडा में राजा का। आप ही देखिए, वोटर हैं और एक आप 27 तारीख को वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो वही विकास का है, और यहाँ पे वैसे राजा हैं। हाँ, राजा के सिवा और कोई नहीं है। हाँ, केवल राजा। बहुत क्रेज हमने देखा है राजा साहब। हाँ, वो शुरू से 30 साल से ऐसे यहाँ के राजा हैं। तो राजा मतलब राजा के लिए सब परिवार ही है, तो परिवार से कौन अलग होना चाहेगा। अच्छा, राजा, आपके राजा भैया में सब अच्छा ही अच्छा है या कुछ निगेटिविटी भी है? नहीं, अगर निगेटिव देखोगे, निगेटिव की तरफ से तो निगेटिव आएगा, और किसी की तरफ से नहीं, एक इंसान होने के नाते में जाना। हाँ, तो सारी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ कोई नहीं, केवल अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ। अच्छाई की वजह से ही उनको वोट मिलता है, ना कि बुराई की वजह से किसी को वोट मिलेगा। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि वो समाजवादी के साथ थे, सपा उनके साथ थी तब जीतते थे, इसका क्या मतलब? वो उनका मैटर था, गठबंधन की सरकार थी, ऐसे सारी सरकार कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी पार्टी बनाई तो अब अपने सत्ता पे अपने पार्टी से होलोग्राम से लड़ रही है जनसत्ता। आज भी जनसत्ता सब देख ही रहे हैं, सब जनसत्ता। 18 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 11 सीट की 18 सीट है हमारे। तो 18 पता चला। चलिए, खैर जितने पे भी लड़ रही हो, क्या नाम है? शहबाज अहमद। बाज कुंडा में क्या माहौल है? ठीक चल रहा है, अभी कांटे की लड़ाई चल रही है, कांटे की लड़ाई चल रही है इस टाइम। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे अपने? मुद्दे क्या, सब माहौल यहाँ का सब माहौल है। चलिए, हाँ चलिए, क्या कह रहे थे भाई, कहाँ चले गए रिक्शा वाले? हाँ, तो और भी ये हम कुंडा जो कि राजा भैया का क्षेत्र है, राजा भैया जनता का कहना है यहाँ पे दिल से राजा। चलिए पांडे जी से भी बात कर लेते हैं। हाँ पांडे जी, क्या माहौल? किस बारे में? राजा भैया के बारे में। भैया राजा भैया जिंदाबाद, और क्या बताएं। और जो गुलशन यादव खड़े हुए हैं, विरोध हमको हमारा किसी का नहीं है, हम सपोर्ट करते हैं, विरोध किसी का नहीं करते हैं, बस। यादव को कितना वोट मिलेगा यहाँ से? अब भाई हम कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं, ये तो आपको क्षेत्र के हैं। ये आपको 10 मार्च को पता चलेगा। करेगी ना, ये आपको 10 मार्च को पता चलेगा। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चलिए कुंडा को छोड़ दीजिए, आप यहाँ राजा भैया की बात कर रहे हैं। योगी सरकार, योगी सरकार, अखिलेश यादव नो नो, हम उनको कहीं नहीं देख रहे। अगर आप कुंडा की बात छोड़ देंगे तो हम योगी सरकार का समर्थन करते हैं। योगी सरकार। चलिए, यूथ है, उससे भी बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है? शिवान शुक्ला। अच्छा शुक्ला जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। तो अभी तो वोट डालने के लायक भी नहीं हुए जी, लेकिन हमारे माननीय राजा भैया जीते हैं, क्योंकि हम कुंडा में रह रहे हैं। हमारे राजा भैया जीते हैं क्योंकि हमारे घर के सदस्य हैं राजा भैया जी। सपोर्ट पूरा राजा भैया को है। माननीय राजा भैया को, पूरे कुंडा का ही सपोर्ट है उनको। और गुलशन यादव को
क्षेत्र का कोई सपोर्ट नहीं है। आए थे कभी यहाँ प्रचार करने आए थे कभी? आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन जो हमारे घर के मेन सदस्य हैं हम वोट उनको देंगे। हाँ, राजा भैया के पास कभी चले जाइए, कहीं चले जाइए, वो आपकी मुलाकात होती है? आपकी मुलाकात बिल्कुल मुलाकात होती है। फोटो है मेरे पास, फोटो देख लीजिए आप। अरे मुझे नहीं देखना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। जी चलिए, तो इधर ये फोटो खींच रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम भैया? विशाल शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या माहौल है यहाँ पर सियासत का? थोड़ा इधर आइए। राजा भैया जी हैं यहाँ पे, राजा जी भैया जी जीतेंगे 1.5 लाख बार, जो नारा है वही निकलेगा जी। क्या करते हो आप करते क्या हो? जी हम अभी छात्र हैं, विद्यार्थी, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो? नहीं जी, अब की इंटर है हमारा। अच्छा, इंटर जी। चलो पढ़ाई करो और अपना उज्जवल भविष्य बनाओ। और भी लोग बात कर लेते हैं। समर्थक तो ये पहले ही से हैं, ये तो बोलेंगे ही फेवर में। क्या नाम है? मिहिर मिश्रा। मिश्रा जी, झंडा तो बता रहा है कि आप राजा भैया की बात पूरा कुंडा राजामय है, कोई झंडा नहीं बता रहा है। यहाँ की सरकार राजा भैया ही है। क्या कारण इसका है? जी, क्या कारण है इसका? कारण जनप्रति सुलभ और परिवार के मुखिया हैं, इस वजह से। अच्छा, ये हमने कुंडा में किसी और का झंडा नहीं देखा, तो ये क्या माहौल है या दबाव है? कोई माहौल दबाव कोई प्रकार का नहीं है। घर का मुखिया है, कोई घर का मुखिया अपना बदल नहीं सकता है। एक ही परिवार मुखिया एक ही होता है। चलिए, कुंडा का मुखिया एक ही होगा, ये कुंडा की जनता खुद कह रही है। चलिए, हम और भी लोग से बात कर लेते हैं। पीछे खड़े हुए हैं अंकल, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या हाल है? सब बढ़िया है। आपके क्षेत्र का? क्षेत्र का भी अच्छा है। कुंडा में किसको जिता रहे हैं? कुंडा में हम राजा भैया जिता रहे हैं। जी हाँ। और उसके अलावा अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हम योगी जी को चाहेंगे। हाँ, क्या कारण है? योगी जी राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो इसीलिए योगी जी को चाहिए। हाँ, रोजगार अगर बात करें, जैसे रोजगार की या महंगाई की, ये सब चीजें कहाँ देखते हैं आप? रोजगार की कहाँ कमी है? रोजगार, जो भी कर्म वाला इंसान है सबको रोजगार है, खाने पीने कमी है ना। रोजगार नहीं मिल रहा, उसके कर्म अच्छे नहीं है क्या? अरे कर्म अच्छे क्या? वो अगर देखा कर्म वालों को मिल रहा है। अरे ठीक है, जो भी कर्म करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, योग्य होगा, रोजगार मिलेगा उसको। ये जो छात्र जो 69,000 वाले, बीटीसी वाले 68,500 वाले, एनटीपीसी वाले जो लाठियां खा रहे हैं, ये बिना पढ़े लिखे चले गए क्या नौकरी में? अरे बहुत लोगों को जिनको मिला है वो भी तो पढ़े लिखे हैं। चलिए, अच्छा ठीक है भाई। यहाँ पे सब कह रहे हैं राजा भैया हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए राजा भैया आ रहे हैं। जी बताइए। कुंडा का आज नाम है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आज रघुराज भैया का दिन, रघुराज प्रताप सिंह का दिन है, राजा भैया का दिन है। कुंडा में आज कुंडा का पूरे उत्तर प्रदेश का दिन है। तो अरे जो इनका है वही आप भी कहेंगे। तो ये हम लोगों से बात कर रहे थे। अच्छा, एक तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। हाँ, ये यहाँ पे ये कुंडा की जो मार्केट है, हमने अलग अलग लोगों से बात किया, व्यापारी से लेकर छात्रों तक और आम से रोजगार वालों से लेकर बेरोजगारों तक। साफ तौर पे सबका कहना है कि कुंडा में एक ही नाम चल रहा था और चलेगा, वो है राजा भैया। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ कुंडा।